जब कोई लीडर अपने मुल्क के लिए खुद ही को दांव पर लगा देता है तो उसका देश भी अपने लीडर के समर्थन में उठ खड़ा होता है। कमोबेश कुछ ऐसा ही माहौल पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उस वक्त बना जब 7 मई को एक चुनावी रैली में इमरान खान 15 फुट की ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरे और फिर उसके बाद चारों तरफ मच गया कोहराम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान का यह हैरान कर देने वाला सीन पूरी दुनिया ने दिल थाम कर देखा। अपने लीडर को ऊंचाई से गिरते तहरीक इंसाफ पार्टी ने भी देखा और उसके धुर विरोधी नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग पार्टी ने भी। अल्लाह ताला इमरान खान को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन चुनावी रैली में इमरान के हक में नवाज शरीफ की यह दुआ असल में एक चुनावी स्टंट पर है, क्योंकि सत्ता के खिलाड़ी नवाज शरीफ बखूबी पहचान गए कि इमरान की चोट का दर्द उन्हें चुनाव में जबरदस्त वोट की चोट दे सकता है। पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं, जो मैं कर सकता था मैंने किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान की मौजूदा राजनीति में इमरान खान वो चेहरा है जिसने पाकिस्तान के आम चुनाव में तूफान खड़ा कर दिया। यूं भी पिछले कुछ महीनों से उनकी रैलियों में जिस कदर भीड़ जुटी उसने पाकिस्तान की राजनीति में पैदा कर दिया है एक नया त्रिकोण। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के स्टार प्रचारक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस बार प्रचार करने मैदान में नहीं उतरे, लेकिन चुनावी मैदान में जमकर उछल कूद मचाते रहे नवाज शरीफ। मुझे तो 2 साल से ज्यादा यहाँ को रहने नहीं देता। बावजूद इसके चुनावों के दौरान दुनिया भर की नजरें जिस शख्सियत पर टिकी थी वो है इमरान खान। पाकिस्तान में बदलाव का नारा बुलंद करने वाले इमरान की रैलियों में जिस कदर भीड़ जुटी है उसने उन्हें पाकिस्तान की सत्ता का एक अहम दावेदार बना दिया। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रहा हूं तो जाहिर है कामयाबी का मतलब प्राइम मिनिस्टर, और मैं इंशाल्लाह कोई इस वक्त पार्टी या मिलके भी अब तहरीक इंसाफ को नहीं रोक सकते। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे क्रिकेटर से लीडर बने इमरान की राजनीतिक कुंडली का हाल। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कैसा है पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष का नया त्रिकोण। ये जज्बा, ये जोश, ये इमोशन, सेंटिमेंट्स, ये जो है ये फतह की दलील है। इंशाअल्लाह 11 मई को इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। मियां नवाज शरीफ 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और तीसरी बार किस्मत आजमाने मैदान में मौजूद है। उनका चुनाव चिन्ह है शेर। सबसे ज्यादा सीटों वाला पाकिस्तान का सूबा पंजाब शरीफ का मजबूत गढ़ रहा है और इसीलिए इस चुनावी त्रिकोण का सबसे मजबूत कोण है नवाज शरीफ। जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए, एक ताबीर के लिए अपनी जान तक दी। पाकिस्तान में सत्ता का दूसरा कोण है आसिफ अली जरदारी, जिनका चुनाव चिन्ह है तीर। लेकिन राष्ट्रपति जरदारी ही नहीं, उनके बेटे बिलावल भुट्टो ने भी मैदान में उतरकर प्रचार के तीर नहीं छोड़े। बावजूद इसके 61 सीटों वाले सिंध सूबे को जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का अवैध किला माना जाता है। यही वजह है कि पाक की सियासत का दूसरा अहम कोण है राष्ट्रपति जरदारी। इस मुल्क से जिनकी नियत ठीक, जो आइन को कभी चलने नहीं देते, ये ऐसे लोग कभी अदालतों को आजाद नहीं होने देंगे। नवाज और जरदारी जैसे धुरंधरों की मौजूदगी में एक और जिस चेहरे ने पाकिस्तान की सियासत को गरमा रखा है
वो है इमरान खान। इमरान की तहरीक इंसाफ पार्टी का चुनाव चिन्ह है क्रिकेट का बल्ला। इमरान खान कई महीनों से अपनी रैलियों में भारी भीड़ खींचते रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान की चुनावी जंग का उन्होंने बना दिया है त्रिकोण। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान। पाकिस्तान के आम चुनाव में यूं तो ढेरों पार्टियां और लीडर मौजूद हैं, लेकिन इन तीन नामों के बीच मचा है असली घमासान। इससे पहले कि हम इमरान खान की राजनीति पर नजर डालें, पहले देखिए कैसा है पाकिस्तान का चुनावी गणित। पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली में कुल 342 सीटें हैं, जिनमें से 272 सांसद ही सीधे चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। बाकी की 70 सीटों में से 60 महिलाओं और 10 गैर मुसलमानों के लिए रिजर्व रहती हैं और इन रिजर्व सीटों पर लोगों का चुनाव सामान्य सीटों से जीत के आधार पर होता है। यानी जो पार्टी सबसे ज्यादा सामान्य सीटें जीतती हैं, उसके उतने ही ज्यादा उम्मीदवार आरक्षित सीटों से सांसद बनते हैं। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 137 सीटों की दरकार होती है। पाकिस्तान में यह पहला मौका है जब एक चुनी हुई सरकार का टर्म पूरा होने के बाद चुनाव हो रहे हैं। शायद इसीलिए इस बार राजनीतिक पार्टियों का प्रचार बेहद धारदार रहा है। खास बात यह है कि इससे पहले पाकिस्तान में नवाज की मुस्लिम लीग और बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला होना था, लेकिन इस बार चुनाव में इमरान खान की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। ना वो आसिफ जरदारी और ना नवाज शरीफ ये अब नहीं रोक सकते सैलाब को। ये सैलाब नहीं है, ये सुनामी आ रही है। इमरान खान ने पंजाब के उसी लाहौर से अपना चुनावी बिगुल फूंका जिसे नवाज शरीफ का गढ़ माना जाता है। सुशासन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को इमरान जब अपना हथियार बनाकर प्रचार में उतरे तो उनके निशाने पर सबसे पहले आया देश का युवा। इमरान की बढ़ती ताकत ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को पलटवार के लिए मजबूर कर दिया और घबराए विरोधियों ने इमरान को फौज से 60 गार्ड के इल्जाम लगाकर घेर लिया। मुझे ये बताएं कि क्या 2.5 लाख लोग लाहौर में और 2.5 लाख कराची में कोई फौज ला सकती है? और अगर फौज ला सकती तो फिर जनरल मुशर्रफ जो फौज के भी हेड थे, ISI के भी हेड थे और प्रेसिडेंट भी थे, वो क्यों नहीं बड़ा जलसा कर सके? उनके अपने जलसे में तो इससे कोई 10 गुना भी कम क्राउड था। तो वो फौज का जो हेड था उसके लिए वो जलसा नहीं कर सके, तो क्या हमारे जलसों में 2.5 लाख आदमी भेज सकते हैं? 2.5 लाख आदमी भेज सकते हैं? पाकिस्तान की 40 साल के बाद इतना क्राउड निकला है, 40 साल के बाद। इमरान पर फौज से मिली भगत का ये इल्जाम क्यों लगा, इसकी पड़ताल भी हम करेंगे आगे। पहले देखिए क्यों इमरान खान से डर गए नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। अवाम ये चाह रही है, अवाम इंसाफ चाह रही है। क्या सिर्फ छोटे चोर जेल में जाएंगे? क्या बड़े डाकू जिसके 5 अरब रुपए चोरी के पड़े हुए स्विट्जरलैंड में, क्योंकि वो सदर है, वो उसको नहीं पकड़ सकता? देखिए कानून वो होता है। आप अपने देश के प्रेसिडेंट को बड़े डाकू कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये सही आरोप है? सबसे बड़ा डाकू है पाकिस्तान का आसिफ जरदारी। और मैं आपको ये बता दूं कि क्या कानून का ये मतलब है कि सिर्फ छोटे चोर के ऊपर कानून नाफिज होता है और बड़ा डाकू क्योंकि इतना ताकतवर है उसको हमारा अगर कानून नहीं पकड़ सकता, ये कानून नहीं है। फिर कानून का मतलब होता है कानून के सामने सब एक बराबर। अगर वो नहीं है तो ये कानून नहीं है। इमरान की बेबाक बयानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके इस आक्रामक अंदाज ने उन्हें सीधे पाकिस्तान के उस युवा वर्ग से कनेक्ट कर दिया जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की मार से हलकान था। पाकिस्तान के इस चुनाव के लिए करीब 8.5 करोड़ वोटरों के नाम दर्ज हैं, जिनमें करीब 40% वोटर युवा हैं और 3.5 करोड़ वोटर तो पहली बार वोट कर रहे हैं। यही वजह है कि जब इमरान ने बुनियादी सुविधाओं की किल्लत से जूझते आम पाकिस्तानी के आगे बदलाव के गीत गाए तो उनकी रैलियों में सैलाब उमड़ पड़ा और यहीं से दौड़ पड़ी उनकी सियासत की गाड़ी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको चाहिए पाकिस्तान में। सिर्फ हमने इस मुल्क का निजाम ठीक करना है, एक ऊपर ईमानदार टीम लेके आनी है। भुट्टो खानदान की विरासत के सहारे राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पंजाब के कद्दावर नेता नवाज शरीफ ने शुरू में इमरान को नौसिखिए के तौर पर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इमरान बदलाव का नारा बुलंद कर
राजनीतिक जमीन पर अपनी राह बनाते चले गए। इमरान ने कहा, सबको आजमाया, मुझे भी आजमाओ, और उनका ये नारा अस्पताल के कमरे से निकलकर चुनावी जंग में आखिरी वक्त तक गूंजता रहा। जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज़्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूं। अब मैं चाहता हूं कि अब सब पूरा जोर लगाएं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। 11 को इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, ये सिर्फ मुल्क की जंग है। अपनी आपने तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़नी है। आपने फैसला करना है कि क्या ऐसे चलते रहना है या आपने एक नया पाकिस्तान बनाना है। फौज की आड़, तालिबान का साथ और अमेरिका के खिलाफ हमेशा उगलते रहे आग। इमरान खान की राजनीति बस इन्हीं मुद्दों के आसपास घूमती रही, लेकिन फिर आगे चलकर वो आवाम से हो गए कनेक्ट। आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ से इमरान खान हुए डिस्कनेक्ट। लेकिन इस ब्रेक के बाद सिर्फ हमने इस मुल्क का निजाम ठीक करना है। हम मुल्क को स्टेबल देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान की राजनीति में सबसे अहम सूबा है पंजाब, जहां देश की करीब 55% आबादी रहती है। पंजाब को नवाज शरीफ का गढ़ माना जाता है, लेकिन नवाज शरीफ के इस गढ़ में इस बार हुंकार भरी है इमरान खान ने। सिर्फ हमने इस मुल्क का निजाम ठीक करना है। एक ऊपर ईमानदार टीम लेके आनी, एक ऐसी टीम जो पहले अपना इंतसाब करे। इमरान ने कैसे किए नवाज शरीफ पर एक के बाद एक वार, उसका जिक्र भी हम करेंगे आगे। इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए पाकिस्तान में कहां किसमें कितना है दम। पाकिस्तान का पंजाब सूबा सबसे अहम है, क्योंकि अकेले इसी राज्य से 148 सांसद चुनाव जीतकर संसद में पहुंचते हैं। पाकिस्तान का दूसरा अहम राज्य सिंध है, जहां 61 सीटें हैं। सिंध में बेनजीर भुट्टो की पार्टी पीपीपी और अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का दबदबा माना जाता है। 14 सीटों वाला बलूचिस्तान किसी एक पार्टी की बपौती नहीं रहा है। अफगान सीमा से सटा फाटा यानी ट्राइबल एरिया, जहां संसद की 12 सीटें हैं, यहां भी समर्थन बिखरा हुआ है। इस्लामाबाद में 2 सीटें हैं और खैबर पख्तूनख्वा इलाके से 35 सांसद चुने जाते हैं। इस इलाके में इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी का दबदबा माना जाता है। ये जज्बा, ये जोश, ये इमोशन, सेंटिमेंट्स, ये जो है ये खुदा की दलील है। इंशाअल्लाह 11 मई को इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। बेनजीर की पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग ही अब तक पाकिस्तान में राजनीति की धुरी बनी रही है, या फिर पाकिस्तान ने ढोया सैनिक शासन। लेकिन लीडर के तौर पर अब इमरान खान की बढ़ती लोकप्रियता ने पाकिस्तान में राजनीति का दस्तूर ही बदल दिया है। बात 1996 की है, जब इमरान ने राजनीति में पहला कदम रखा था। तब विरोधियों ने उन्हें कर दिया था नजरअंदाज। सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी और अगर परफॉर्मेंस नहीं दी मैं खुद ही छोड़ के चला जाऊं। पाकिस्तान के 2 धुरंधर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हमेशा इमरान खान के निशाने पर रहे हैं। यही वजह है कि 1999 में जब सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलटा, तो इमरान खान मुशर्रफ के सैनिक शासन के समर्थन में आ खड़े हुए। People in the street, the masses, you can just see that there's relief. At least there's hope. गुजरते वक्त के साथ इमरान खान ने राजनीति के मैदान में खूब पैतरेबाजी भी दिखाई है।
2008 में अमेरिका के दखल के बाद जब मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो के बीच समझौता हुआ तो इमरान ने एक बार फिर किया पलटवार, लेकिन इस बार उनके निशाने पर थे राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। ये बदकिस्मती से इस कौम की बदकिस्मती है। ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने एनआरओ ब्रोकर किया बेनज़ीर और मुशर्रफ के बीच में। और कॉन्डोलीज़ा राइस अपनी किताब में लिखती है, बड़े फ़ख्र से लिखती है कि मैंने इनको इकट्ठा किया और उनके सारे करप्शन के केस माफ़ करवाए। और ये क्यों उन्होंने अमेरिकनों ने करवाया था? इसलिए कि उनको एक पुतला हटा के दूसरा पुतला चाहिए था ताकि वो अपने लोगों पे बमबारी करे, अपने लोगों को मारे अपनी फ़ौज से, उनकी खिदमत करने के लिए, पाकिस्तानियों के लिए नहीं थे। यह जमहूरियत आई थी। अमेरिका विरोधी बयानों से पाकिस्तान में इमरान खान की छवि एक तालिबान समर्थक नेता के तौर पर उभरी, लेकिन यह भी सच है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की राजनीति में अपनी अमेरिका विरोधी सोच और लोकतंत्र की हिमायत कर कम वक्त में ही एक अलग पहचान बनाई है। नवाज शरीफ जहां आर्थिक विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, वहीं जरदारी सबकी भागीदारी चाहते हैं, लेकिन इमरान ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर आम आदमी के जहन पर करी सीधी चोट। जनरल मुशर्रफ की वजह से भी एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है, और जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने ये वॉर ऑन टेरर लड़ी है, उस वजह से जो लोग नहीं भी थे तालिबान के साथ या अल-कायदा के साथ, वो भी उस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान के राजनीतिक करियर में सिर्फ 3 बार चुनाव हुए हैं। अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ से इमरान खान 2002 में संसद के दरवाजे तक भी पहुंच चुके हैं। साल 2008 में उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन दुनिया ने देखा है कि हाल के बरसों में पाकिस्तान की हर सियासी करवट ने उनका कद तेजी से बढ़ाया है। मौजूदा चुनाव में भले ही उनकी पार्टी का आंकड़ा कम दूरी पर जाकर ही अटक जाए, लेकिन ये भी सच है कि वो तेजी से समूचे पाकिस्तान की उम्मीदों का बन गए हैं आसमान।